Hello everyone. In this video, we will just start with the modern physics chapter. Alright. So इसके questions में थोड़ा सा low level से start करूंगा. ठीक है, मतलब ज्यादा low भी नहीं, but एक optimum level से start करूंगा and I'll just cross the JEE advanced level as well. ठीक है, इसमें कई questions जो हैं वो JEE advanced subjective में आ रखे होंगे. Alright, उनके कुछ selective problems है वो मैं तुम्हें करवाऊंगा. और चलो फिर शुरू करते हैं. ठीक है, सो इन दिस फर्स्ट क्वेश्चन वी आर गिवन फाइंड द एक्साइटेशन पोटेंशियल ऑफ हीलियम प्लस आयन, और सेकंड हमें क्या पार्ट पूछा गया, फाइंड द आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ लिथियम प्लस प्लस आयन. ठीक है, सो Li डबल प्लस है और हीलियम है प्लस आयन. ठीक है, तो सबसे पहले हम हीलियम के लिए ही एनालिसिस करते हैं. सो हीलियम प्लस आयन. ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पे, एक्साइटेशन पोटेंशियल. ऑलराइट, सो एक्साइटेशन पोटेंशियल मतलब देखो, एक्साइट करना मतलब जैसे ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में लेके आना. ऑलराइट, सो फर्स्ट एक्साइटेशन जो पोटेंशियल होगा डेफिनेटली दैट विल बी फ्रॉम n is equal to 1 to n is equal to 2. ठीक है, काफी सिंपल सी चीज है ये. ऑलराइट, सो अगर तुम इन जनरल एनर्जी लिखते हो, एनर्जी तुम्हें पता है किसके बराबर होती है, नेगेटिव ऑफ 13.6 z स्क्वायर बाय n. ठीक है, सॉरी बाय n स्क्वायर. ठीक है, अच्छा इसको तुम रेडबर्ग फॉर्मूला से भी कर सकते हो, लेकिन रेडबर्ग फॉर्मूला से तुम्हारे पास वेवलेंथ आती है, फिर उसके बाद तुम्हें E is equal to hc by lambda करना पड़ेगा. ठीक है, बेसिकली जो रेडबर्ग वाला जो फॉर्मूला आता है तुम्हारे पास वो यहीं से आता है. सो इस चीज को मैं यूज करूंगा. ठीक है, सो यहां से तुम्हारे पास क्या आएगा, जरा देखो तुम्हें क्या चाहिए, डेल्टा ई दैट इज इक्वल टू ई फाइनल माइनस द ई इनिशियल. ठीक है, सो फाइनल स्टेट की एनर्जी माइनस द इनिशियल स्टेट की एनर्जी. ठीक है, सो दिस विल बी नेगेटिव 13.6. ठीक है, ये चीज कॉमन ले लोगे और तुम जेड स्क्वायर भी कॉमन ले सकते हो. ठीक है, जेड स्क्वायर, और यहाँ पे तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, 1 बाय एन एफ स्क्वायर दैट इज ये 2 आ जाएगा. ठीक है, मतलब n फाइनली है, n इनिशियल ये है. ऑलराइट, एंड माइनस 1 बाय एन आई स्क्वायर. ठीक है, सो तुम्हारे पास यहाँ पे कितना आएगा, नेगेटिव 13.6 टाइम्स z की वैल्यू कितनी है तुम्हारे पास, यहाँ पे हीलियम के लिए एटॉमिक नंबर 2 होता है तो यहाँ पे 4 आ जाएगा. ऑलराइट, और फाइनल इज 2, सो 1 बाय 4 माइनस 1. ठीक है, ये चीज आ जाएगी तुम्हारे पास. ऑलराइट, सो इस चीज को सॉल्व कर लो. देखो ये तुम्हारे पास क्या बनेगा, दिस विल बी 3 बाय 4. ऑलराइट, और ये वाला 4 और वो वाला 4 कैंसिल हो जाएगा. सो दिस इज एसेंशियली इक्वल टू नेगेटिव ऑफ 13.6 मल्टीप्लाई बाय 3. ठीक है, और यहाँ पे क्योंकि -3 आना था तो ये चीज कैंसिल होगी, मतलब ये वाला माइनस साइन प्लस बन गया. ऑलराइट, अब कुछ नहीं है, अब बस 13.6 मल्टीप्लाई बाय 3 करना है. ठीक है, सो 6 3 आर 18 एंड 10 एंड 40.8. ठीक है, सो तुम्हारे पास 40.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स इज योर आंसर फॉर द एक्साइटेशन पोटेंशियल ऑफ द हीलियम आयन. ठीक है, अब हम देखते हैं फॉर द आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ द लिथियम प्लस 2 आयन. सो हमारे पास क्या है यहाँ पे, Li प्लस 2 है. ठीक है, ऑलराइट, सो अगर हमें फाइंड करना है आयोनाइजेशन पोटेंशियल. ठीक है, आयोनाइज करना मतलब फ्रॉम n is equal to 1 to n is equal to infinity. ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन है हमने नॉक ऑफ कर देना है. ऑलराइट, सो यहाँ पे सिमिलरली वही एनालिसिस आएगी, दैट इज डेल्टा E इज इक्वल टू EF माइनस ऑफ E इनिशियल. ऑलराइट, दिस विल बी नेगेटिव 13.6 टाइम्स z स्क्वायर. यहाँ पे तुम्हारे पास आ जाएगा 9 आ जाएगा. ठीक है, और यहाँ पे तुम्हारे पास आ जाएगा 1 बाय इंफिनिटी माइनस 1 बाय 1. ऑलराइट, सो ये तुम्हारे पास एसेंशियली क्योंकि ये चीज 0 बन गई है, ये चीज नेगेटिव 1 है, सो 13.6 मल्टीप्लाई बाय 9. ठीक है, दिस इज योर, ये चीज तुम्हें सॉल्व करनी है. ऑलराइट, इसको तुम सॉल्व करोगे तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा तुम्हारे पास 122.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स. ठीक है, सो ये काफी सिंपल सा क्वेश्चन था. ऑलराइट, आई होप सो ये तुम्हें समझ आ गया होगा. ठीक है, सो नाउ लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन. इन दिस क्वेश्चन वी आर गिवन a small particle of mass m moves in such a way that the potential energy U is equal to negative of half of mb square r square, where b is a constant and r is the radius of the particle from the origin, which is the nucleus. Assuming Bohr model of quantization of the angular momentum and the circular orbits show that the radius of the nth allowed orbit is proportional to under root of n. ठीक है, सो आई होप सो ये क्वेश्चन तुम्हें समझ आ गया होगा. अच्छा, तो इसको हमें सॉल्व कैसे करना है, देखो जब तुम बोर ऑर्बिट फाइंड करते थे तुम्हें एसेंशियली चाहिए क्या, तुम्हें रेडियस चाहिए एज अ फंक्शन ऑफ n. ठीक है, तुम्हें ये चीज चाहिए, और क्योंकि तुम्हारे पास यहाँ पे मोमेंटम जो है जो कंजर्व्ड है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड है, सो mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई. इस चीज का हम यूज करेंगे. ठीक है, सो शुरू करते हैं. देखो एसेंशियली मैं क्या करूंगा, मेरे पास यहाँ पे क्या गिवन है, पोटेंशियल एनर्जी, एंड पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ हाफ ऑफ एम बी स्क्वायर आर स्क्वायर. ऑलराइट,
मैं यहां से फोर्स निकाल सकता हूं, ठीक है, तुम्हें पता ही होगा फोर्स इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ डी यू बाई डी आर, ठीक है। वैसे इसको डेल यू बाई डेल आर लिखते हैं, बट एनीवेज ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास सिर्फ आर है और कोई पैरामीटर नहीं है, सो आई विल जस्ट राइट इट एज डी यू बाई डी आर। सो इसको सॉल्व करो, तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा एक तो, सो यहाँ पे हाफ आएगा और यहाँ पे तुम्हारे पास m आएगा, बी स्क्वायर आएगा टाइम्स 2r आ जाएगा, ठीक है। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। सो जो फोर्स आई है तुम्हारे पास, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दैट इज द फोर्स इज इक्वल टू m b स्क्वायर r। ऑलराइट, नाउ दिस फोर्स, व्हाट इज दिस फोर्स, दिस इज द सेंट्रीपिटल फोर्स, नो। ऑलराइट, इसको मैं mv स्क्वायर बाय r के बराबर लिख सकता हूँ, है ना। सो यहां से तुम m को कैंसिल कर सकते हो। देखो तुम्हारे पास यहाँ पे रेडियस क्या आया, दैट इज r स्क्वायर इज इक्वल टू v स्क्वायर बाय b स्क्वायर। ऑलराइट, ये चीज आ गई तुम्हारे पास। अच्छा, नाउ तुम्हें क्या चाहिए, r एज अ फंक्शन ऑफ v नहीं चाहिए तुम्हें, तुम्हें r एज अ फंक्शन ऑफ क्या चाहिए, n, ठीक है। अब हम ये जो हमारा रिलेशन है, दैट इज द कंजर्वेशन ऑफ, सॉरी नॉट कंजर्वेशन, द क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है, हम यहाँ से v निकालते हैं, दैट इज v इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई, ठीक है, एंड टाइम्स 1 बाय एम आर। ऑलराइट, ये चीज हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो तुम्हारे पास यहाँ पे क्या आएगा, दिस विल बी इक्वल टू आर स्क्वायर इज इक्वल टू एन एच बाय 2 पाई का होल स्क्वायर टाइम्स 1 बाय एम स्क्वायर आर स्क्वायर टाइम्स 1 बाय बी स्क्वायर, ठीक है। सो अब तुम कुछ नहीं करोगे, बस r को तुम उस साइड लेके चले जाओ। सो r रेज टू पावर 4 इज इक्वल टू, अच्छा क्योंकि तुम्हें सिर्फ प्रोपोर्शनैलिटी दिखानी है तो तुम बाकी चीजों को कांस्टेंट मान सकते हो। ऑलराइट, लाइक यहाँ पे बाकी सारी चीजें कांस्टेंट है ना, लाइक ये जो b है ये कांस्टेंट है, m कांस्टेंट है, h बाई 2 पाई इट इज ऑल अ कांस्टेंट, सो इट इज प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। ऑलराइट, एंड हेंस तुम्हारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, r इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ n, ठीक है। आई होप सो ये चीज तो तुम्हें समझ आ गई होगी। ऑलराइट, सो ये काफी सिंपल सा क्वेश्चन था, ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं थी। हाँ, ये वाला स्टेप जिसको नहीं आता होगा वो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएगा, ठीक है। दैट इज f इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ डी यू बाई डी आर, एंड डेफिनेटली तुम्हें लाइक क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अप्लाई करना आना चाहिए, दैट्स इट, ठीक है। बाकी सब इसमें काफी सिंपल था, ठीक है। सो नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। In this question we are given, suppose the potential energy between the electron and the proton at a distance r is given as negative of k e square by 3r cube. Use the Bohr's theory to obtain the energy levels of such a hypothetical hydrogen atom. ठीक है, सो देखो इस क्वेश्चन में पहली बात फाइंड क्या करना है, इसने बोला है कि हमें ऑब्टेन करने हैं एनर्जी लेवल्स, ठीक है। एनर्जी लेवल इन द सेंस हमें क्या चाहिए, एनर्जी, ठीक है, दैट इज द टोटल एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ द एनर्जी लेवल्स, ठीक है। सो एज अ फंक्शन ऑफ एन। अच्छा, तो हमें गिवन क्या है, यहाँ पे हमें पोटेंशियल एनर्जी गिवन है, दैट इज U इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ के ई स्क्वायर बाय 3r क्यूब, ठीक है। सो टोटल एनर्जी जो होती है तुम्हारे पास, दैट इज काइनेटिक एनर्जी प्लस द पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। सो पोटेंशियल एनर्जी तो तुम्हारे पास है, नाउ वी हैव टू जस्ट इवेलुएट अबाउट द काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। सो हम यहाँ से क्या क्या फाइंड कर सकते हैं, पहली बात हम यहाँ से फोर्स फाइंड कर सकते हैं। ऑलराइट, लाइक F इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ डी यू बाई डी आर। ऑलराइट, कुछ नहीं करना है, इसको बस डिफरेंशिएट करना है, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा और यहां से तुम्हारे पास क्या आएगा, के ई स्क्वायर बाई 3 एंड ये आ जाएगा तुम्हारे पास डी बाई डी आर ऑफ 1 बाय आर क्यूब, ठीक है। सो इसका डिफरेंशिएट ही करना तुम्हें, सो ये किसके बराबर आ जाएगा तुम्हारे पास, F इज इक्वल टू के ई स्क्वायर एंड दिस विल बी 1 बाय आर रेज टू पावर 4 और वो तुम्हारे पास 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। ऑलराइट, सो दिस विल बी के ई स्क्वायर बाय आर रेज टू पावर 4। ऑलराइट, आई होप सो ये चीज तो तुम्हें समझ आ गई होगी, ठीक है। नाउ इस चीज को हम यूज कर सकते हैं, ठीक है, कैसे, लाइक तुम्हें पता ही है, दिस इज द सेंट्रीपिटल फोर्स, सो लेट मी जस्ट चेंज द कलर। सो एम वी स्क्वायर अपॉन आर शुड बी इक्वल टू के ई स्क्वायर बाय आर रेज टू पावर 4। ऑलराइट, सो यहां से तुम एम वी स्क्वायर को लिख सकते हो, एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू के ई स्क्वायर बाय आर क्यूब, और दोनों साइड हाफ से लाइक मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, हाफ से मल्टीप्लाई कर दो। सो ये तुम्हारे पास क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर इज एसेंशियली योर काइनेटिक एनर्जी, सो काइनेटिक एनर्जी इज गिवन एज के ई स्क्वायर बाय 2r क्यूब, ठीक है। सो तुम्हारे पास यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी भी है, सो तुम क्या कर सकते हो, तुम्हारे पास जो टोटल एनर्जी है, दैट इज द टोटल एनर्जी दैट विल बी इक्वल टू, पहली बात काइनेटिक एनर्जी लिख लो, दैट इज के ई स्क्वायर बाय 2r क्यूब प्लस व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी गिवन, नेगेटिव में गिवन है, दैट इज नेगेटिव ऑफ के ई स्क्वायर बाय 3r क्यूब। ऑलराइट, सो इसको सॉल्व कर लो, सो तुम्हारे पास जो टोटल एनर्जी आएगी दैट विल बी के ई स्क्वायर बाय 6r क्यूब, ठीक है। आई होप सो ये चीज तुम्हें समझ आ गई होगी। अच्छा, नाउ
हमारे पास यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, ये तुम्हारे पास टोटल एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ आर है, ठीक है। हमें क्या चाहिए, टोटल एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ एन, ठीक है। सो उसके लिए अब हमें थोड़ा सा फर्दर सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, देखो हमारे पास ऑलरेडी यहां से जो रिलेशन आया था दैट वाज एम वी स्क्वायर दैट वाज इक्वल टू के ई स्क्वायर बाय आर क्यूब, ऑलराइट। सो इसमें मैं क्या करूंगा, मैं m से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दूंगा, सो दिस विल बी m स्क्वायर वी स्क्वायर एंड यहाँ पे भी एक m आ जाएगा, ऑलराइट। और अगर मैं r स्क्वायर से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, r स्क्वायर और यहाँ से भी r स्क्वायर, सो व्हाट इज दिस, दिस इज एम वी आर का होल स्क्वायर। एम वी आर क्या होता है तुम्हारे पास, दैट इज योर एंगुलर मोमेंटम एंड तुम्हें पता ही है एम वी आर जो होता है फॉर अ बोर मॉडल इज इक्वल टू एन एच बाय टू पाई, ऑलराइट। सो दिस इज एसेंशियली इक्वल टू एन एच बाय टू पाई का होल स्क्वायर, ऑलराइट। अब कुछ नहीं करना, सॉल्व करना है फॉर आर, ठीक है। एक तो ये आर स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तुम्हारे पास सिर्फ आर बच जाएगा यहाँ पे, ऑलराइट। सो यहाँ से तुम्हारे पास क्या आया, वन बाय आर दैट शुड बी इक्वल टू, ठीक है, वन बाय आर शुड बी इक्वल टू एन एच अपॉन टू पाई का होल स्क्वायर टाइम्स वन बाय के ई स्क्वायर एम, ठीक है। ये चीज आ गई हमारे पास। अब कुछ नहीं करना, इसको क्यूब करके इसमें हमें वैल्यू पुट करनी है। सो तुम्हारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, जरा ध्यान से देखो, दिस विल बी इक्वल टू दैट इज द टोटल एनर्जी दैट विल बी इक्वल टू के ई स्क्वायर बाय सिक्स आर क्यूब एंड दैट इज इक्वल टू के ई स्क्वायर बाय सिक्स टाइम्स एन एच अपॉन टू पाई रेज टू पावर सिक्स, ठीक है। एंड यहाँ पे तुम्हारे पास आ जाएगा टाइम्स वन बाय के ई स्क्वायर एम एंड रेज टू पावर थ्री, ऑलराइट। तुम इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हो, लाइक यहाँ पे भी तुम्हारा के स्क्वायर है, ये भी के स्क्वायर है और उसको तुम कैंसिल आउट कर सकते हो, बट एनीवेज ठीक है, ये तुम्हारा लाइक एक आंसर है जिसको तुम आगे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। उसके आगे तो जस्ट मैनिपुलेशंस ही है, वो तुम इजीली कर सकते हो, ठीक है। आई होप सो ये क्वेश्चन तुम्हें समझ आ गया होगा, ठीक है। नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। In this question, we are given in a transition to a state of excitation energy 10.19 electron volts, a hydrogen atom emits 4890 angstrom photon. Determine the binding energy of the initial state. Also find the nature of the transition. ठीक है। Now सबसे पहले तुम्हें पता होना चाहिए कि ये जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, ठीक है। अच्छा, एक चीज आई थिंक तुम्हें पता होगी कि जब भी तुम्हारा ट्रांजिशन डाउन होती है, ठीक है, यानी कि जब तुम्हारा लाइक हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल तक ट्रांजिशन होती है, तो तुम्हारे पास यहाँ पे फोटोन निकलता है, ऑलराइट। और उस फोटोन का हमें वेवलेंथ गिवन है दैट इज 4890 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। जो हमें पूछा गया है कि बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द इनिशियल स्टेट, हमें ये जो स्टेट है, ठीक है, इसकी हमें बाइंडिंग एनर्जी फाइंड करनी है, ऑलराइट। और हमें इस लेवल के बारे में क्या इंफॉर्मेशन गिवन है, देखो, इन अ ट्रांजिशन टू अ स्टेट ऑफ द एक्साइटेशन एनर्जी 10.19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। सो इसकी जो एक्साइटेशन एनर्जी है दैट इज गिवन एज 10.19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, ठीक है। इस लेवल की एनर्जी नहीं गिवन है, इसकी एक्साइटेशन एनर्जी गिवन है, यानी कि यहाँ पे लेट्स से n इज इक्वल टू जो वन स्टेट है, ठीक है, जो तुम्हारी ग्राउंड स्टेट होती है, वहां से लेके यहां तक जाने के लिए जो एनर्जी है वो तुम्हें गिवन है दैट इज 10.19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, ठीक है। आई होप सो ये चीज तुम समझ गए होंगे। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, हम ये वाला लेवल फाइंड करते हैं, ये लेवल कौन सा है, ऑलराइट। सो तुम्हें एनर्जी पता है, एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ 13.6 अपॉन एन स्क्वायर, ठीक है, टाइम्स जेड स्क्वायर। सिंस हमें हाइड्रोजन गिवन है तो z को तुम 1 मान लो, ठीक है, z इज डेफिनेटली इक्वल टू 1। सो तुम्हारे पास यहाँ पे जो डेल्टा E आएगा दैट इज इक्वल टू E फाइनल माइनस द E इनिशियल, ठीक है। ये किसके बराबर आएगा, नेगेटिव ऑफ 13.6, ये तुम्हारे पास आएगा 1 बाय n फाइनल माइनस 1 बाय n इनिशियल, ऑलराइट। और इसकी वैल्यू तुम्हें गिवन है 10.19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, ऑलराइट। सो व्हाट इज योर n फाइनल, ये तुम्हें फाइंड करना है। n इनिशियल जो होगा दैट इज n इज इक्वल टू 1, ठीक है। सो इस चीज को अब तुम सॉल्व कर लो, दैट इज तुम्हारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, दिस विल बी नेगेटिव 13.6 अपॉन n, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे स्क्वायर भी आना था, मैंने शायद लिखा नहीं, ऑलराइट। सो n फाइनल को तुम n ही मान लो, ठीक है, n स्क्वायर, एंड यहाँ पे तुम्हारे पास आ जाएगा प्लस ऑफ 13.6 शुड बी इक्वल टू 10.19, ऑलराइट। सो यहाँ पे तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, दिस विल बी 13.6 अपॉन n स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 3.41, ठीक है, कुछ नहीं किया, माइनस किया जस्ट। यहां से तुम्हारी जो n की जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी, ठीक है, मैं लाइक पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, यहां से n की अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो आएगी वो तुम्हारे पास आएगी 2, ऑलराइट। सो ये वाला जो लेवल है तुम्हारे पास, दिस इज योर n इज इक्वल टू 2, ठीक है। नाउ इन ऑर्डर टू फाइंड कि ये वाला लेवल कौन सा है, दैट इज द इनिशियल स्टेट जो ऊपर वाली है, ये वाला लेवल कौन सा है, अब तुम इसको मान लो n, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास जो इंफॉर्मेशन गिवन है कि इतने एंगस्ट्रॉम का फोटोन निकल रहा है, सो इस फोटोन के कॉरेस्पॉन्डिंग अगर मैं एनर्जी निकाल लूं, सो दैट इज E इज इक्वल टू hc बाय लैम्डा,
ऑलराइट, देखो अगर ये लेट से नैनोमीटर्स में गिवन होता, ठीक है, अगर ये नैनोमीटर्स में गिवन होता, सो तुम्हारे पास जो HC की वैल्यू तुम डायरेक्टली क्या पुट कर सकते हो, दैट इज 1242 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, ठीक है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो तुम्हारी एनर्जी आती है वो तुम्हारी इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में आती है, ठीक है। लेकिन सिंस हमारे पास यहाँ पे जो डेटा गिवन है वो एंगस्ट्रॉम में गिवन है, सो हमें उसके लिए सॉल्व करना पड़ेगा। सो H की वैल्यू क्या होती है तुम्हारे पास, दैट इज 6.6 इंटू 10⁻⁻34 टाइम्स C इज द स्पीड ऑफ लाइट, 3 इंटू 10⁸8, ऑलराइट, और ये तुम्हारे पास एंगस्ट्रॉम में है, दैट इज 4890 इंटू 10⁻⁻10, ऑलराइट, और हमें क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में चाहिए, सो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड भी कर देंगे इस तरह से। सो तुम्हारे पास यहाँ से जो E की वैल्यू आएगी, ठीक है, इसको तुम सॉल्व कर सकते हो, ऑलराइट, E की वैल्यू तुम्हारे पास 2.53 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स के बराबर आएगी, ठीक है। अच्छा, सो हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन आई है कि इस वाले इन दोनों एनर्जी लेवल्स के बीच में जो डिफरेंस है इट इज ऑफ 2.53 और हमें एक लेवल का पता है, ऑलराइट। फिर से हम वही चीज यूज करेंगे, दैट इज डेल्टा E that is equal to EF minus the EI, alright, this is equal to negative of 13.6 and times 1 by n final square, ठीक है। n final अब तो हमें पता ही है, हमें वही फाइंड करना है, और n initial हमें पता है n is equal to 2 है, so 1 by 4 लिख दो and that is equal to 2.53, ठीक है। सो ये चीज हमें फाइंड करनी है, ठीक है, यहाँ से बस n के लिए सॉल्व करना हमें, ठीक है। यहाँ से n की वैल्यू जो आएगी वो 4 के बराबर आएगी, ठीक है। मैं पूरा सॉल्व नहीं कर रहा, ठीक है, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है तो तुम लोग बोर हो जाते हो, ठीक है। सो n इज इक्वल टू 4 आएगा तुम्हारे पास। नाउ कॉरस्पॉन्डिंग टू n इज इक्वल टू 4 तुम्हें क्या फाइंड करना है, बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है। बाइंडिंग एनर्जी तुम्हें समझ आना चाहिए कि देखो n इज इक्वल टू 4 के कॉरस्पॉन्डिंग या किसी भी एनर्जी लेवल के कॉरस्पॉन्डिंग जो एनर्जी होती है दैट इज नेगेटिव ऑफ 13.6 n स्क्वायर, ठीक है। बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है कि मैं कितनी एनर्जी सप्लाई करूं कि इसकी एनर्जी 0 हो जाए, ठीक है, दैट विल बी पॉजिटिव ऑफ दिस होल थिंग, ठीक है। सो जो बाइंडिंग एनर्जी होगी दैट विल बी 13.6 अपॉन 4 स्क्वायर, ठीक है, दैट विज रफली 0.85, ठीक है, 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स के करीब आएगा तुम्हारे पास ये आंसर, ठीक है। देखो बाइंडिंग एनर्जी आई थिंक तुम्हें समझ आना चाहिए कि जो इलेक्ट्रॉन है उसको तुम्हें इंफिनिटी तक पहुंचाना है, ऑलराइट। सो उसको तुम लाइक E फाइनल माइनस E इनिशियल करके भी कर सकते हो, ठीक है, तुम्हारे पास आंसर यही आएगा। बट सिंपल सी बात है, तुम्हें बेसिकली एनर्जी जो है इसकी 0 करनी है, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है तुम्हें करनी है 0, ऑलराइट। सो ये एनर्जी होती है तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन की, ऑलराइट, इसको तुम्हें 0 करना है तो इतना ही पॉजिटिव दे दो, 0 बन जाएगा। सो उतना ही तुमने पॉजिटिव इसको सप्लाई कर दिया ताकि जो इसकी एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की वो हो जाए 0। सो दिस इज योर बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है। So I hope so ये भी क्वेश्चन तुम्हें समझ आ गया होगा, ठीक है। Now let us see the next question. In this question we are given, suppose in a certain conditions only those transitions are allowed to hydrogen atoms in which the principal quantum number n changes by 2. Find the smallest wavelength emitted by the hydrogen. Number 2 है list the wavelengths emitted by the hydrogen in the visible range, और visible range तुम्हें given है 380 nanometers to 780 nanometers. Alright, so तुम्हारे पास यहाँ पे क्या है, transitions किस तरह की allowed है कि लेट से अगर nth स्टेट पे है सो n+2 स्टेट पे जा सकता है, ठीक है, n+1 पे नहीं जाएगा, n+3 पे भी नहीं जाएगा, ऑलराइट। सो देखो तुम्हें क्या चाहिए, स्मॉलेस्ट वेवलेंथ, ठीक है, स्मॉलेस्ट वेवलेंथ, ठीक है, स्मॉलेस्ट वेवलेंथ मतलब ज्यादा एनर्जी, ठीक है, एनर्जी सबसे ज्यादा, मैक्सिमम, ऑलराइट। अच्छा, अगर तुम्हें लेट से एनर्जी की वैल्यूज अगर पता है कि हाइड्रोजन एटम में लाइक कई लोगों को पता होता है कि E1 इट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, ठीक है, जो सेकंड लेवल की एनर्जी होती है दैट इज नेगेटिव ऑफ 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, और जो तुम्हारा थर्ड एनर्जी लेवल होता है दैट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, ठीक है, जो तुम्हारा फोर्थ होता है दैट इज नेगेटिव ऑफ 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, ठीक है। लाइक 4 तक तो आई थिंक काफी लोगों को पता होती है, बट अगर नहीं भी पता तो भी लाइक इस क्वेश्चन में जरूरत नहीं है। देखो एक चीज आई थिंक तुम्हें पता होनी चाहिए सबसे ज्यादा कि जो तुम्हारा गैप है बिटवीन द एनर्जी लेवल्स, ठीक है, वो तुम्हारा डिक्रीज होता जाता है, ठीक है, इट बिकम्स लाइक बहुत ज्यादा क्लोज होने लग पड़ता है, और इन दोनों के बीच में जितना गैप होगा उतनी ज्यादा उसकी एनर्जी होगी, ऑलराइट। नाउ फॉर द स्मॉलेस्ट वेवलेंथ हमारे पास ट्रांजिशन होता था यहां से लेके यहां तक, ऑलराइट, बट ये हमारे पास अलाउड नहीं है क्योंकि n से n+2 तक जाना है, सो हम 1 से 2 तक नहीं जा सकते, हम जा सकते हैं 1 से 3 तक, ऑलराइट। सो 1 से 3 तक जो एनर्जी होगी तुम्हारे पास, ठीक है, दैट विल बी द मैक्सिमम, ऑलराइट, और तुम्हारे पास जो वेवलेंथ आएगी उसके कॉरस्पॉन्डिंग दैट विल बी योर मिनिमम, ऑलराइट। इस चीज को तुम यहां से भी वेरीफाई कर सकते हो, ये जो डेटा है तुम यहां से भी इसको वेरीफाई कर सकते हो, ऑलराइट, बट एनीवेज विल जस्ट सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है। सो तुम्हारे पास जो डेल्टा E आएगा दैट विल बी E3
minus the E1. All right, so this is equal to 13.6 minus 1.5. This is equal to 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स. ऑल राइट, और अगर हमें इसके कॉरेस्पॉन्डिंग फोटोन निकालना है, ठीक है, सो E इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा आ जाएगा. ठीक है, सो यहां से तुम्हारे पास लैम्डा आ जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू एच सी बाय ई. ऑल राइट, देखो E है तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में, तुम एच सी की वैल्यू रख सकते हो. ठीक है, वेल एक चीज तुम याद रख सकते हो कि एच सी की जो वैल्यू होती है दैट इज 1242 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स नैनोमीटर. ठीक है, ये बहुत ही कॉमन वैल्यू है, इसको तुम लाइक क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम यूज कर सकते हो. ऑलराइट, सो तुम्हारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो दिस विल बी लैम्डा इज इक्वल टू 1242 अपॉन 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स. ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैंसिल हो जाएगा, ये तुम्हारे पास नैनोमीटर्स में आएगा. ठीक है, आई होप सो यहाँ पे भी नैनोमीटर लिखना था. ठीक है, सो इसको सॉल्व करोगे, सो तुम्हारे पास यहाँ से जो आंसर आएगा दैट इज लैम्डा विल बी इक्वल टू 103 नैनोमीटर्स. ठीक है, ये तुम्हारे पास वेवलेंथ आ जाएगी कॉरेस्पॉन्डिंग टू दिस ट्रांजिशन, और ये तुम्हारे पास स्मॉलेस्ट वेवलेंथ होगी. ऑलराइट, अच्छा अब हमें सेकंड क्वेश्चन में क्या गिवन है, सेकंड पार्ट में हमें गिवन है, हमें फाइंड करना है विजिबल रेंज में कौन सी ट्रांजिशंस हो सकती है. सो विजिबल रेंज में जो तुम्हारी वेवलेंथ आएगी वो तुम्हारे पास किसकी रेंज में आनी चाहिए, जो हमें गिवन है दैट इज 380 से 780 तक. ठीक है, नाउ लैम्डा जो है तुम्हारे पास वो किसके बराबर होगा, दैट इज 1242 डिवाइडेड बाय योर ई. ठीक है, और जो तुम्हारे पास जो पॉसिबल ट्रांजिशंस है, देखो 1 से लेके 3 तक तो हमने फाइंड कर लिया. ठीक है, तुम्हें फाइंड करना है 2 से 4 तक, और जो तुम्हारे पास नेक्स्ट पॉसिबल है दैट इज 3 से 5 तक. ठीक है, एंड सो ऑन तुम जा सकते हो. ठीक है, इन दोनों के बीच में जो एनर्जी लेवल का जो डिफरेंस होगा वो तुम लिख सकते हो. ठीक है, 1 से 3 तक तो हमने फाइंड कर लिया है, वो है तुम्हारे पास ये, और ये लाइन ही करता है इस रेंज में, सो ये तो विजिबल में नहीं आएगा. ऑलराइट, और अगर तुम E2 माइनस E4 करोगे या E4 माइनस E2 करोगे, सो जो तुम्हारे पास एनर्जी लेवल का जो डिफरेंस आएगा दैट इज डेल्टा E, दैट विल बी कॉरेस्पॉन्डिंग टू 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स. ठीक है, इसको जब तुम इसमें रखोगे, सो तुम्हारे पास जो लैम्डा आ जाएगा, ठीक है, लैम्डा 2, चलो इसको मैं लिख देता हूं, वो तुम्हारे पास रफली 487 के कॉरेस्पॉन्डिंगली आएगा. ठीक है, ये तुम्हारा लाई करेगा. और अगर तुम E5 माइनस E3 करोगे, सो इसका जो लाइक डेल्टा E आएगा 0.96 के करीब आएगा. ठीक है, और जब तुम इसको रखोगे डेफिनेटली जो लैम्डा आएगा इट विल बी क्वाइट ग्रेट. ठीक है, लाइक ये जो क्वांटिटी है इट इज लेस देन 1. ऑलराइट, और ये जो क्वांटिटी है जो ओवरऑल आएगी, जो लैम्डा तुम्हारे पास आएगा दैट विल बी ग्रेटर देन 1242. ऑलराइट, सो ये चीज जो है दिस विल नेवर लाई इन द विजिबल रेंज. ऑलराइट, सो आई होप सो ये चीज तुम्हें समझ आ गई होगी. सो 2 से 4 का जो ट्रांजिशन है ये लाई करेगा तुम्हारा विजिबल में, और बाकी ट्रांजिशन तुम्हारे विजिबल रेंज में लाई नहीं करेंगे. ठीक है, सो आई होप सो ये क्वेश्चन तुम्हें समझ आ गया होगा. सो आई होप ये वीडियो तुम्हें पसंद आया होगा. वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करो, चैनल को प्लीज सपोर्ट करो बाय शेयरिंग एंड सब्सक्राइबिंग. ऑलराइट, एंड कमेंट्स में तुम मुझे अपने सजेशंस दे सकते हो, फीडबैक पॉजिटिव नेगेटिव दे सकते हो. ऑलराइट, एंड डेफिनेटली क्वेश्चंस पूछना तो पूछ सकते हो कोई भी. ठीक है, आई विल बी हैप्पी टू आंसर इट. So I'll see you in my next video. Till then, take care and keep learning.